मैंने अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर एक सुंदर गुड़िया दी। उसे वो गुड़िया बहुत पसंद आई। उसने कहा कि गुड़िया के बाल बहुत मुलायम थे और उसकी ड्रेस बहुत प्यारी थी। उसने उसे कई दिनों तक अपनी नज़र से ओझल नहीं होने दिया। दिन के वक्त वो उसे डाइनिंग टेबल पर रख देती ताकि वो उसे देखते हुए अपना होमवर्क पूरा कर सके, टीवी देख सके या फिर घर में यहाँ वहाँ दौड़ सके। और रात में वो उसे अपने बिस्तर के पास बिठा देती ताकि वो हमें बड़ी नीली और बिना पलक झपकाए देखने वाली आंखों से घूरती रहे। लेकिन धीरे धीरे मेरी बेटी का उस गुड़िया के प्रति प्यार बदलने लगा। मैंने देखा कि उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बस इतना कहा, गुड़िया कभी कभी अजीब हरकतें करती है। मेरी बेटी ने आगे और कुछ बताने से इनकार कर दिया। एक दिन जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे कड़े शब्दों में पूछा कि उसे मुझे सब कुछ बताना ही होगा, नहीं तो मैं उससे बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाकर उसे सुई लगवाऊंगा। इस पर वो फुट फुट कर रोने लगी और सब कुछ बताने लगी। उसने कहा कि वो गुड़िया से अब डरने लगी है, जैसे वो उसे हमेशा देखती रहती है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि वो गुड़िया हिलती है। ये सुनकर मैं चौंक उठा और खुद उस गुड़िया को देखने उसके कमरे में गया। वो बेचारी चुपचाप एक कोने में रखी हुई थी। उसकी आंखें निर्जीव और स्थिर दिख रही थी। मैंने राहत की सांस ली और वहां से जैसे ही मुड़ा तो मुझे कुछ महसूस हुआ। शायद मैंने कुछ देखा। गुड़िया की आंखों के पास एक हल्की सी हलचल पर मेरी नजर पड़ी। मैंने झुककर उसकी आंखों में गौर से देखा। कुछ हलचल जरूर थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो आंखें हिलती हो। ये तो नामुमकिन था। ये देखकर मेरे पसीने छूट गए। थोड़ा और ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि गुड़िया की आंखों के अंदर कुछ रेंग रहा था। अचानक गुड़िया की आंखों के पीछे से कुछ गिर पड़ा और फर्श पर 10-12 छोटे छोटे कीड़े निकल आए। मैंने घबरा कर उस गुड़िया को उठाया और उठाते वक्त मेरी बच्ची का कंपास बॉक्स मुझसे नीचे गिर गया। मेरी उस हड़बड़ी की आवाज़ की वजह से मेरी बेटी दूसरे कमरे से चिल्लाई कि क्या हुआ। मैंने उससे बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ सामान गिर गया। गुड़िया को उठाकर मैंने एक प्लास्टिक के पिशवी में पैक कर दिया।
लेकिन जैसे ही मैंने ठीक से देखा तो उस गुड़िया के अंदर से बहुत सारे कीड़े बाहर आ चुके थे। मैंने उसे देखते हुए सोचा, शायद ये भी गुड़िया ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। मुझे उसे एक बार फिर से नई गुड़िया दिलानी होगी। मैंने मेरी बेटी को पूछा कि उसे सुनहरे बालों वाली गुड़िया बहुत पसंद है ना। मेरी बेटी ने जवाब दिया, हाँ पापा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, मीनल। उसके जैसे बाल वाली गुड़िया मुझे बहुत पसंद है। तभी मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। मैंने मेरी बेटी को बताया कि अभी तो तुम अपने नानी के घर जा रहे हो, तुम्हें तुम्हारी नई गुड़िया मिल जाएगी। शायद 5 दिन के बाद जैसे ही तुम नानी के घर से आ जाओगी, तुम्हें तुम्हारी गुड़िया रेडी मिलेगी, एकदम मीनल जैसी।